अ, आज मैं ब्रोकली के बारे में बताऊंगा आप लोगों को कि ब्रोकली की खेती कैसे करते हैं और इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। आज हम बात कर रहे हैं ब्रोकली के बारे में, जो कि फूल गोभी से काफी मिलता जुलता फसल है और फूल गोभी की तरह ही इसके पौधे होते हैं और बीज से लेकर के इसकी कटाई तक हम कह सकते हैं कि ब्रोकली को उसी तरह से खेती की जाती है जैसे हम फूल गोभी की करते हैं। तो इसकी खेती जो है पूरे भारतवर्ष में निचले पर्वतीय क्षेत्रों, निचले जो अपने साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत और पश्चिम भारत से लेकर पूर्व भारत तक पूरे हर क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। इसकी खेती का सबसे बड़ा जो महत्व है कि चूंकि ये विदेशी सब्जी मानी जाती है, तो विदेशी सब्जी होने के कारण इसे अपना प्रथम स्थान रखता है और विदेशी सब्जी होने के कारण बहुत ज्यादा इसकी हमारे यहाँ प्रचलन नहीं है। तो इसके प्रचलन का मतलब है कि इसके खाने पीने का तरीका लोगों को ज्यादा पता नहीं है। फूल गोभी को जितनी आसानी से लोग बना लेते हैं या उसकी खेती की जाती है, लेकिन ब्रोकली की खेती करने के लिए लोगों को ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी मार्केट की डिमांड जो है वो करीब करीब बनी रहे। मार्केट की डिमांड अगर नहीं रहेगी तो किसान उगाने के बाद इसको बेचेगा कहाँ और फिर उसकी प्रॉफिट कैसे कमाएगा। तो ये जरूर किसान भाइयों को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात है जलवायु की बात है, जहां ये सर्दकालीन सब्जी है, सर्दियों में इसकी खेती की जाती है और सर्दी का महीने यानी अगस्त सितंबर से लेकर इसकी तैयारी की जाती है और अप्रैल के महीने तक ब्रोकली को उगाया जा सकता है। तो कई कई जगह पे ब्रोकली की दो फसल भी ली जा सकती है। अब हम बात करेंगे किस्मों की बात। बहुत सारी किस्में अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा निकाली गई है, लेकिन कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के द्वारा जो निकाली गई किस्म है, खास करके पालम समृद्धि है, पालम विचित्रा है, पालम हर्तिका है और पालम कंचन है। पालम समृद्धि है जो 85 दिन से 90 दिनों में तैयार हो जाती है और यह फसल पूरे सर्दियों के मौसम में दो फसल के रूप में ली जा सकती है। इसका उत्पादन क्षमता जो है करीब 8 से 10 क्विंटल प्रति कनाल है। वहीं ये जो किस्म है वो देखने में हरे रंग का है और खूबसूरत है। दूसरी जो किस्म है वो पालम हर्तिका है, ये भी हरे रंग की किस्म है, बट उत्पादन क्षमता जो है वो काफी ज्यादा है, यानी 12 से 15 क्विंटल प्रति कनाल तक होता है। और इसकी जो पौधों को उत्पादन करने में, जो फूल गोभी को उत्पादन करने में इसका जो दिन लगता है वो करीब करीब 120 से 150 दिन लगता है। वहीं पालम कंचन जो है, ये भी जो है, ये किस्म जो है वो पीले रंग की है, पीला हरापन लिए हुए किस्म है और ये जो किस्म है ये भी 120 दिनों में तैयार हो जाती है और 10 से 12 क्विंटल प्रति कनाल की तरह का उत्पादन क्षमता है। वहीं पालम विचित्रा जो है वो पर्पल कलर की है, जिसको हम बैंगनी कलर भी कह सकते हैं। और ये जो फूल गोभी है, ये ब्रोकली है, ये जो है 120 से 25 दिन में तैयार होती है और ये किस्म खूबसूरती के साथ साथ इसका मार्केट में डिमांड भी थोड़ा कम रहता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा डिमांड है ब्रोकली का वो हरे रंग की पालम समृद्धि और पालम हर्तिका का है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि नर्सरी उत्पादन का या तो नर्सरी उत्पादन के लिए जो बीज हम लेते हैं, बीज की मात्रा है वो करीब करीब 20 ग्राम प्रति कनाल, यानी करीब करीब 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। खाद और उर्वरक की बात करें तो अगर दो तरह से खाद और उर्वरक का हम प्रयोग कर सकते हैं, एक जिसमें एनपीके, यूरिया, सुपर फॉस्फेट और मेरोटा पोटास दिया जा सकता है अगर आपके पास अवेलेबल है। नहीं तो दूसरा है 12-32-16 सुपर फॉस्फेट और मेरोटा पोटास और यूरिया। तो इस दोनों कंडीशन में है, जो जब हम यूरिया, मेरोटा, सुपर फॉस्फेट और मेरोटा पोटास डालते हैं तो यूरिया की मात्रा प्रति कनाल जो है वो 12 किलोग्राम और मेरोटा सुपर फॉस्फेट की मात्रा है वो करीब करीब 25 किलोग्राम और मेरोटा पोटास की मात्रा के करीब हम लेते हैं। वहीं जो हम बात करें कि 12-32-16 की मात्रा, वो भी 12.5 से 13 किलोग्राम प्रति कनाल का प्रयोग करें और यूरिया की मात्रा जो है 10 से 12 किलोग्राम प्रति कनाल का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें मेरोटा पोटास की मात्रा भी 2-3 से किलोग्राम प्रति कनाल के हिसाब से हम प्रयोग कर सकते हैं। उर्वरक को खेत की तैयारी के समय ही प्रयोग करें। जो यूरिया की मात्रा है वो उसको 1/2 का प्रयोग खेत तैयारी के समय, और जबकि 2/3 जो है उसको 2 भागों में हम प्रयोग कर सकते हैं। वो भी हम पहली जुताई
खेत में निराई गुड़ाई करते समय हम डाल सकते हैं या मिट्टी चढ़ाते समय, और दूसरा जो है उसके 25 से 30 दिन के बाद दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं, यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। जहां तक खेत की तैयारी की बात है तो इसमें हम दो तरह के से इसकी खेती कर सकते हैं। एक तो है कि हम फ्लैट बेड में जो क्यारी बना के, जैसे 3 बाई 3 मीटर की क्यारी बना करके उसमें हम 45 यानी 45 से 45 सेंटीमीटर या 60 × 45 सेंटीमीटर की दूरी पर हम इसको लगा सकते हैं। यानी कि आप जो पौधे लगाएंगे वो जो लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और प्लांट से प्लांट की दूरी 45 सेंटीमीटर रखिए। उसके बाद इसमें जो मेड़ पे हम लगाते हैं जब ब्रोकली को, तो ये इसमें पानी देने में थोड़ा आसानी होती है, और ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर जो पानी की मात्रा, पानी जो है वो ज्यादा हमारे पास अवेलेबल, सिंचाई सीमित मात्रा में अवेलेबल होता है। ब्रोकली की खेती के लिए हम ड्रिप इरिगेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं, और जब भी आप इसको प्रयोग करें, सिंचाई लगाएं, तो जो जिसको बोलते हैं ओवर वाटरिंग या अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता इसको नहीं होती है। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो खरपतवार नियंत्रण के लिए 3 दवाइयों का प्रयोग किया जा सकता है। 3 रसायन है, जैसे पेंडिमिथिलिन है, लासो है और ऑक्सीफ्लोराफेन है। इन तीनों दवाइयों का प्रयोग, इनकी मात्रा जो है पेंडिमिथिलिन के 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से करीब 120 मिलीलीटर दवाई की आवश्यकता प्रति कनाल, यानी 2 पंप में मिलाकर के इसको दिया जा सकता है। जबकि लासो जो है उसका प्रयोग भी करीब 120 ml की दवाई की आवश्यकता 1 कनाल के लिए होती है 2 पंप में, और वहीं पर ऑक्सीफ्लोराफेन या गोल की जो आवश्यकता है वो करीब करीब हम जो कर सकते हैं, वो करीब उसकी जो मात्रा होती है वो हम प्रयोग करते हैं 25 से 30 मिलीलीटर प्रति कनाल के हिसाब से। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान भाई जैसे मिट्टी चढ़ाते हैं तो हाथ के द्वारा निराई गुड़ाई भी की जा सकती है। बाकी जो नर्सरी उत्पादन का जो टेक्निक है वो करीब करीब फूल गोभी से मिलता जुलता है। इसका बीज भी देखने में फूल गोभी की तरह ही होता है। दोनों बीजों को अगर आप सामने रखेंगे तो अंतर नजर नहीं आएगा, और इसकी पौध उत्पादन का तरीका भी फूल गोभी से मिलता जुलता है। लगाने का समय की बात करें तो उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हम मार्च अप्रैल में, मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में हम करीब अगस्त सितंबर में, और जो हमारा निचला पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर सितंबर अक्टूबर में इसकी पौध तैयारी कर इसको ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैं आप आज जो ये ब्रोकली की खेती के बारे में बता रहा था, इसमें कीड़े और बीमारी की जो वही लगते हैं जो फूल गोभी में लगता है, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें अलग से कोई बीमारी नहीं लगती है, और उसी से मिलता जुलता जो कीड़ा और बीमारी है इसमें भी अटैक करता है। वैसे नॉर्मल हम देखेंगे कि कटाई की बात करें तो फूल गोभी की से और ब्रोकली में सिर्फ यही अंतर है कि फूल गोभी में हम एक बार जब पौधा फूल गोभी हमारा कर्ड बन के तैयार हो जाता है तो उसकी हम कटाई कर देते हैं, जबकि ब्रोकली में जब उसका फूल बन जाता है और जब उसके फूल संगठित रहते हैं, बिल्कुल हरे रहते हैं, जब वो फूल खुलना शुरू नहीं होता है, उसके कोमल भाग को ऊपर वाले में जो हेड है या उसको हम कर्ड बोलते हैं, उसको काट करके अलग कर लेते हैं और पौधे को खेत में ही लगा छोड़ देते हैं। और हम देखते हैं कि 10 से 15 दिनों के बाद इसके नीचे पत्तों के जो पास से दूसरा ब्रोकली निकलता है उसको, तो यानी कि ब्रोकली की 2 बार कटाई और की जा सकती है। तो सामान्यतः जो फूल गोभी से ब्रोकली में यही अंतर है। जहां तक मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग में हमको ध्यान रखने की बात यह है कि ब्रोकली फूल गोभी की तरह इतना प्रचलित नहीं है और इसका स्वाद भी इंडियन कंडीशन में उतनी ज्यादा, चूंकि यह विदेश से आई हुई सब्जी है, तो विदेश से जो सब्जी आई है उसमें लोगों का अभी टेस्ट उतना डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन इसकी न्यूट्रिशन, इसकी जो पोषक तत्व का इतनी गुणवत्ता है, चूंकि यह एंटी कैंसरस होता है, सबसे बड़ी बात है, और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है हमारे। तो ये ब्रोकली को हम जो प्रयोग करते हैं उसको या तो बॉइल्ड करके या अलग तरह के जो सूप वगैरह में यूज करते हैं या कच्चा भी खाते हैं एज ए सलाद के रूप में। तो ब्रोकली का प्रयोग तो कई तरीके से किया जाता है, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा इसका प्रचलन नहीं है इसलिए लोगों को इसको पकाने का तरीका, इसको कुक करने का तरीका उतना नहीं है। लेकिन अगर इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए, लोगों को इसमें टेस्ट डेवलप किया जाए तो बहुत अच्छे जो ये है किसानों को फायदा दे सकता है। और
जितने भी विदेशी सब्जियां हैं उसमें ब्रोकली जो है वो पहले स्थान पे आता है। लास्ट में मैं ये कहूंगा कि इसका जो मार्केट रेट है वो कई बार 50 रुपए किलो से लेकर के 150 रुपए 200 रुपए किलो तक भी जाता है। तो 5 स्टार होटल में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। 3 स्टार जो 5 स्टार 4 स्टार होटल होते हैं उसमें ब्रोकली की बहुत अच्छी डिमांड रहती है। तो किसान भाइयों, आज मैं यही बताना चाह रहा था आप लोग को कि ब्रोकली की खेती कैसे करते हैं। अगर आप इस तरह से ब्रोकली की खेती करते हैं, सही समय पे आप लगाएं, सही तरीके से लगाएं और सही मार्केटिंग का आप जरिया अगर ढूंढ लेते हैं तो ब्रोकली का खेती करना बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगर 10 क्विंटल प्रति कनाल भी उत्पादन हम मान के चलते हैं तो आप मान के चलिए कि 50 रुपए किलो अगर आपकी ब्रोकली बिकती है तो 5,000 रुपए करीब 50,000 रुपया आप प्रति कनाल से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप मार्केट को ढूंढ पाते हैं कि नहीं। तो विदेशी सब्जी होने के कारण किसान भाइयों को मार्केटिंग देखने के बाद ही ब्रोकली की खेती करें, जो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। धन्यवाद किसान भाई।